हम्म। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताह या फत्ताह रब्बी ज़िदनी इल्मा। पढ़ लिया बच्चों आपने? चलिए तीसरे कलमे का फिर से रिवीजन करते हैं। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। दोबारा से फिर सुब्हानल्लाहि। सुब्बा पे जो है कलकला होगा। सुबह हाँ नल जब लाम को मोटा पढ़ेंगे पूर हैवी पढ़ेंगे। सुब्हानल्लाहि लाम जलाला मोटा पढ़ते हैं। वल हम दुलिल्लाहि जब इस पे कसरा आ रहा मतलब वल्हम्दुलिल्लाहि लिल्लाहि पे जेर आ रहा है तो ये बारीक पढ़ा जाएगा। वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा ला को बढ़ाकर पढ़ेंगे क्योंकि इस पे मद है। और इल्लल्लाहु फिर ला को मोटा पढ़ेंगे। इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। वल्लाहु इस्लाम को भी मोटा पढ़ेंगे क्योंकि फतह आ रहा है। वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल। बिल्लाहिल में लाम को बारीक पढ़ेंगे क्योंकि जेर आ रहा है। अलिय्यिल अज़ीम और ज़ौ को मोटा पढ़ेंगे और इनके मखरज से और इनको अदा करेंगे अज़ीम। अब तर्जुमा पढ़ते हैं। अल्लाह पाक है और तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है और नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। और अल्लाह सबसे बड़ा है और नहीं है बुराई से बचने की ताकत और नहीं है नेकी करने की ताकत मगर अल्लाह की तरफ से जो बुलंद और अज़मत वाला है। चलिए अपने मखरज की तरफ आते हैं। आप लोग माइक म्यूट करके पढ़ते भी रहा करिए। किसको किसको लर्न हो गई है बताते जाइए। सबने सही पढ़ा है कि नहीं? बहुत सारी गलतियां आ रही थी। अपने मकसद को पढ़ते। सफाना आलू थी मुझे भी याद है। इफ्रा को भी याद है माशाल्लाह। अनाविया सिद्दीकी आपको भी याद है। जी जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अब हम अपने मखरज की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। हमने क्या पढ़े थे? हुरूफुल हिजा। हुरूफुल हिजा कितने होते हैं? 29 होते हैं जिसमें हमने 12 हुरूफ पढ़ लिए हैं। तो बच्चों हमने प्रीवियस वीक में कितने हुरूफ पढ़े थे? 12 हुरूफों का रिवीजन किया था। रिवीजन किया था। अब इसमें से हम जो लास्ट के रह गए थे जीम शीन या उनका फिर से रिवीजन करते हैं। एक बार देख लेते हैं ये कहाँ से अदा होते हैं। जीम शीन या का मखरज एक ही जगह से अदा होता है। जुबान का दरमियानी या बीच का हिस्सा मिडिल पार्ट ऑफ द टंग उसके मुकाबिल ऊपर का तालु। ऊपर का तालु मतलब रूफ ऑफ माउथ से जीम शीन या अदा होते हैं। ठीक। जीम हम देखते हैं। जीम हम अदा करते हैं तो जुबान का बीच का हिस्सा तालु से लग जाता है।
जीम पढ़ के देखते जाइए, जीम। अब इसे अगर अज, इज, उज, ठीक। अब शीन को पढ़ते हैं। अब हम शीन का मकसद देखते हैं। जब हम शीन को पढ़ते हैं तो जुबान का जो ऊपर का हिस्सा होता है, ऊपर का हिस्सा जो तालू से लगता तो नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा गैप होता है। इसे पूरा तालू से लगाना नहीं है, तो हल्का सा गैप रखना होता है जिससे एयर फ्लो बाहर की तरफ निकले, तो शीन पैदा होता है। पढ़ के देखिए कि एयर फ्लो बाहर हो, शीन। अश, इश, उश, ठीक। अब या को या जल्दी से अदा किया जाता है, इसे नरमी से पढ़ते हैं। या पढ़ाया था, एक एग्जाम्पल या का दिया था, यखदऊना। क्लियर है आप लोग को? आज हम 3 वर्ड्स और पढ़ेंगे। ये देखिए, पे स्क्रीन पे लगा हुआ है ना, शुरू पे शफी, ज़ा, सीन, सॉद। आज हम ज़ा, सीन, सॉद का मखरज जानेंगे। ज़ा, सीन और सॉद का नेम भी होता है, ऊपर लिखा हुआ। इन्हें सौफीर भी कहते हैं, इन तीनों हरूफ को सौफीर भी कहते हैं। सौफीर का मतलब होता है सीटी जैसी आवाज। जो आवाज आ रही है, इनको पढ़ने में जो आवाज आती है पहले, जैसे ज़ा, सीन, सॉद, तो ये इन्हीं को जो सीटी की आवाज आ रही है, जो ये सीटी आ रही है, इसी को सौफीर कहते हैं। जब हम अपने मखरज पर आते हैं तो इन्हें कैसे अदा किया जाता है, देखिए। ये तीनों हरूफ एक ही जगह से अदा होते हैं, जुबान की नोक और ऊपर नीचे दोनों दरमियानी दांतों का किनारा। इससे ये हरूफ ज़ा, सीन, सॉद अदा होंगे। मतलब जब हमारी टिप ऑफ द टंग नीचे के दांतों के किनारों पर लगती है, तब ये अदा होते हैं। जैसे आपने इसमें देखा है, ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है, जो ये सर्कल बना हुआ है, एक मिनट, ये जो सर्कल है टिप पे, ये जुबान की टिप है। और ये जो दो टीथ है आपकी नीचे के, ये इसके ऊपर लिखा हुआ है अदायगी। जुबान की नोक जब सनाया सुफला के अंदरूनी किनारों से लगे और सनाया ओलिया सनाया सुफला से मिले। सनाया सुफला किसे कह रहे हैं? ये वाले तीत को, जो नीचे के हैं 2 दांत। और ऊपर के सनाया ओलिया, जो रैबिट वाले तीत बताए थे, वो जो ऊपर के, ये दोनों आपस में नीचे की तरफ देखिए, ये जो ये वाले, ये हो गए सनाए ओलिया और ये हो गए सनाए सुफला, ठीक है। और ये टिप आपकी यहाँ नीचे सनाए सुफला पे लगेगी, नीचे जाके दोनों नीचे वाले दांतों पे, तब ये मखरज अदा होंगे। क्लियर है? नहीं हो रहा है, ठीक। किनारों पे लगती है तो ये अदा कैसे होते हैं? ज़ा, सीन, सॉद। अगर अब देखें, अगर हम कि जैसे हम सुबह ब्रश करते हैं, आप सब ब्रश करते हैं कि नहीं करते? जब ऊपर और नीचे के दांतों को मिलाकर जोड़ के हम ब्रश करते हैं, तो यही दोनों दांतों को आपस में ऐसे मिलाना है। लेकिन इस नीचे वाली पिक्चर में थोड़ा सा गैप दिख रहा है, पूरे दांतों को बंद नहीं करना है और अपनी टिप ऑफ द टंग को नीचे वाले दांतों से लगाना है। तो हम आपस में इसे मिला देंगे, दांतों को मिलाएंगे और इस तरीके से गैप रखेंगे, तब ये हमारे ज़ा, सीन, सॉद अदा होंगे, ठीक। अगर हमने इनको आपस में पूरा मिला दिया, तब जो है ये नहीं अदा हो पाएंगे, क्योंकि इससे एयर फ्लो बाहर की तरफ नहीं जाएगी, तब हमारी सीटी की आवाज नहीं आएगी। अगर आप दोनों दांतों को बंद करिए मुंह पूरा अपना, और फिर ये जो है वर्ड बोलिए, लेकिन नहीं निकलेगी। थोड़ा सा गैप देंगे तभी ये निकलेगी। बंद करके भी देख लीजिए और गैप करके भी देखिए। जा, जो जा करके आ रही है, सीन, सॉद, तभी हम अदा कर पाएंगे। अब हम इन्हें पढ़कर देखते हैं। जा, जा, अज, इज,
उज, जा, जा ये है सीटी, ठीक। जा पहले कहने से पहले ज़ारा, जा, इसको सीटी कहते हैं, ठीक। अगर इसका एक वर्ड देख लेते हैं, रोज़क़नाहुम, रोज़ा, रोज़क़नाहुम, अंज़लना, अंज़लना, जा की आवाज सीटी में आ रही है कि नहीं आ रही? जा, सिंपल जा नहीं पढ़ देना, जा, जा। अब सीन को देखते हैं, जब हम सीन को पढ़ते हैं तो साउंड कैसे आता है? सीन, सीन, सीन। ईन की लास्ट का साउंड जो आता है ईन का आता है, ईन, सीन। अब इसे पढ़ के देखते, एस, इस, उस, एस, इस, उस। अब एक वर्ड ले लेते हैं, नस्तईन, नस्तईन, ठीक। अब सौत को देखते हैं, सौत थोड़ा सा हैवी पढ़ते हैं। जब हम सौत को पढ़ते हैं तो सौत को पढ़ने में कैसा साउंड आता है? सौत, सौत, औद का साउंड लास्ट का आता है, सौद, औद, सौद साउंड आता है, ठीक। सौत पढ़ के देखते जाइए आप, अस, इस, उस, अस, इस, उस। अब इसका एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, सोलाता, सोलाता, सिरातल मुस्तकीम, सिरातल मुस्तकीम। यहाँ पे ये ध्यान देना है बच्चों कि ये जो स्वाद है ये मोटा पढ़ते हैं, पुर पढ़ते हैं, हैवी पढ़ते हैं, ठीक। और जा, सीन बारीक पढ़े जाते हैं, ठीक। इसमें बस ये फर्क है, बाकी ये एक ही जगह से अदा होते हैं। फर्क इतना है कि स्वाद हैवी पढ़ा जाता है, जा, सीन बारीक पढ़ते हैं, ठीक है। अब जिसको पढ़ना है वो एक दो बच्चे पढ़ के बता लें। चलिए बताइए कौन पढ़ेगा, हैंड रेज करिए। जायरा, चलिए अपना माइक ओपन करिए जायरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी पढ़िए। जी ज़हरा पढ़िए, म्यूट हो गई हैं। जायरा बेटा पढ़िए। चलिए आयान जैद आप पढ़ लीजिए। किसी को नहीं पढ़ना है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी पढ़िए। ज़ा, सीन, स्वाद। स्वाद नहीं, जा, जा को पढ़ने से पहले जा ऐसे सीटी ऐसी आवाज निकलती है ना, जा। पढ़िए मेरे साथ, जा, ज़ा, सीन, सीन, सौद, स्वाद, स्वाद नहीं सौद। स्वाद। जी स्वाद पे प्रैक्टिस करिए, आपका स्वाद नहीं ठीक है। यस। जी और कोई पढ़ेगा? चले अनाबिया आप पढ़ लें बेटा, माइक ओपन करें अनाबिया। क्या बात है बच्चों, अब बोलिए बोलिए, माइक ओपन अन- करिए बेटा। अनम बता रही हमने 5 वक्त की नमाज पढ़ी माशाल्लाह। मैम चलिए, अब लग रहा है किसी को नहीं पढ़ना है, आयशा मैम क्लास ले लीजिए अब। हेलो, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैम पढ़िए। अनम्यूट नहीं हो रहा था। जी अब हो गया, आप पढ़ लीजिए। यस मैम। ज़ा शीन स्वाद। जा फिर से सही पढ़िए। ज़ा जा। शीन हाँ। ज़ा शीन स्वाद। स्वाद। जी ठीक है, और प्रैक्टिस करिएगा और रिकॉर्डिंग भेजिएगा, ठीक, माशाल्लाह। ओके मैम। चलिए माशाल्लाह सारे बच्चों ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है, कोशिश भी कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह से आप लोग जो है कोशिश करते रहिए और रिकॉर्डिंग्स भी भेजिए। अच्छा, ये बताइए मायरा हैं क्लास में? मायरा बच्चे आप हैं क्लास में? मायरा, आप ओपन कर पा रही हैं अपना माइक? ओपन करिए। नहीं, कुछ बच्चे अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। भाई क्या मसला है? चलिए मायरा, अगर आप ओपन हो पाई तो बताइएगा। आयशा आयशा मैम की क्लास के लिए कौन-कौन तैयार है? बताएं हमको आयशा मैम के लिए कौन-कौन तैयार है आयशा मैम के लिए? सब लोग चैट बॉक्स में आंसर करें। आयशा मैम के लिए जो है बुलाएं आयशा मैम को कि आज रहने दें? हुँ? हाँ, भाई हारिस का जो है लग रहा है फेवरेट है आयशा मैम। सैफुल इस्लाम, सब लोग आयशा मैम का वेट कर रहे हैं और आयशा मैम आज देखते हैं क्या एक्साइटिंग कराने वाली हैं। चलिए देखिए सब लोग स्क्रीन पे क्या एक्साइटिंग आ रहा है भाई। कुछ बहुत एक्साइटिंग सा लग रहा है ये तो। पढ़ के बताइए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसे हैं वालेकुम आप सलाम। सब? ठीक ठाक? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। जी अरीबा लबीबा कैसी हैं आप लोग? काफी दिन के बाद मुलाकात हो रही है। यस अनाबिया। जी जी इफ्रा। ओके जहरा। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी सेकंड हदीस है ना? सेकंड है या थर्ड है? आज ये सेकंड हदीस है या थर्ड है? यस अरीबा लबीबा, थर्ड है। आई एम वेल, टेल अबाउट यू मैम। आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। ओके स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी थर्ड हदीस है विच इज अबाउट सीकिंग नॉलेज, राइट। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है, यानी कि कॉम्पल्सरी है, ऑब्लिगेशन है। तो इल्म का आज सबसे बड़ा जो सोर्स है वो या तो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, मदरसे वगैरह हैं। तो आप लोग भी स्कूल जाते होंगे ना? आप लोग भी स्कूल तो जाते ही होंगे। हम्म। और आप लोगों को भी सुबह सुबह उठना अच्छा बिल्कुल नहीं लगता होगा, स्कूल जाना, पढ़ाई करना, होमवर्क करना और इन सब के बाद एग्जाम्स देना। किसको अच्छा लगता है? सैफुल इस्लाम आपको अच्छा लगता है? अनाबिया सिद्दीकी? नो। यस। अच्छा नहीं लगता ना? नहीं अच्छा लगता है। अच्छा आयजा आपको पसंद है? ओके, क्लैप फॉर आयजा। चले। लेकिन बच्चों क्या आप लोग जानते हैं कि ये एजुकेशन हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है? आज हम उसी के इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और जब हम आपको पता है जब भी हम कोई परेशानी को सहते हैं, अपनी नींद को सैक्रिफाइस करके स्कूल जाना या किसी भी इल्म को हासिल करते हैं तो अल्लाह पाक हमारे रास्ते में आने वाली तमाम मुश्किलों को आसान कर देते हैं। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी ब्लेसिंग सेंड करते हैं और जन्नत के रास्ते में हमारे जो भी आने वाली मुश्किलें हैं उसको आसान कर देते हैं। यस इफ्राब को पसंद है। अयान जैद मुझे पसंद है। जो लोग बोल रहे हैं ना मुझे पसंद है वो डेफिनेटली अपने क्लास के टॉपर होंगे। यस जहरा, अयान,
मुझे तो लगता है सब अपने क्लास के टॉपर हैं। यस अनाया, एजुकेशन इज पावर, नाबिया सिद्दीकी, ओके। चले तो आप लोगों को मैं बता रही थी कि स्कूल जाना भी जरूरी है। यस सैफुल, ऑलवेज फर्स्ट। माशाल्लाह बारकल्लाह। तो स्कूल जाना भी जरूरी है, लेकिन क्योंकि इल्म हासिल करने का एक सोर्स है वो, राइट। और हमें दुनिया के निज़ाम को, दुनिया के अरेंजमेंट्स को समझने के लिए, अपने रब को समझने के लिए और ज़िंदगी को एक मकसद के साथ गुजारने के लिए इल्म को सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। ताकि हम अपनी लाइफ एक एनिमल्स की तरह ना गुजारें। एक एमफुल, एक पर्पसफुल, एक विजन के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारें, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को इस हदीस को मैं एक्सप्लेन करती हूँ एक स्टोरी के साथ, तो इंशाल्लाह आप लोगों के जहन में ये बैठ जाएगा और आप कभी भूलेंगे नहीं। ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़ायरा आप टॉपर भी हैं, मॉनिटर भी हैं। ओके माशाल्लाह ज़ायरा, वेल डन। आपको अल्लाह ताला और ज़्यादा कामयाब करे, सारे बच्चों को करें। ओके तो हमारी जो स्टोरी स्टार्ट होती है वो ये यूं है कि एक लड़का था, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक लड़का रहता था। उस लड़के का काम ये था कि वो, एक सेकेंड मैं स्लाइड करती हूँ। तो उस लड़के का, ओके जी, मैं पार्लियामेंट मेंबर हूँ स्कूल में। ओके सफाना, माशाल्लाह। तो एक छोटे से गांव में जैद नाम का एक गरीब सा कारपेट वीवर यानी कि कालीन बनाने वाला छोटा सा लड़का था, रहा करता था। वो दिन रात बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसकी जो इनकम थी ना वो उतनी ज्यादा नहीं थी, वो बहुत थोड़ा सा पैसे कमा पाता था। एक दिन हुआ ये कि जैद ने मस्जिद में अपने जो आलिम होते हैं ना वहाँ पे बहुत ज्यादा इल्म रखने वाले, तो आलिम को उन्होंने मतलब ऐसे दर्स करते हुए सुना। जैद ने, उन्होंने सुना कि इल्म के बारे में, इल्म के इम्पोर्टेंस के बारे में सुना, और कि इल्म हासिल करना क्यों ज़रूरी है, इल्म हमारे अपलिफ्टमेंट के लिए कितना ज़रूरी है, मुआशरे में, सोसाइटी में एक हमको इज़्ज़त के साथ रहने के लिए कितना ज़रूरी है। तो जब ये सारी चीज़ें और सारी इम्पोर्टेंस जैद ने सुनी, तो जैद ने ये डिसाइड किया कि वो क्या करेगा अपने बिजी। मैम मैं सारे टीचर्स की फेवरेट, ओहो ज़हरा माशाल्लाह। ओके वही मैं कह रही ना, सारे टॉपर्स ही बोल रहे होंगे वो जो थे। चले, यहाँ पे भी आप लोगों को टॉप करना है, राइट, इंशाल्लाह। तो उसने भी, जैद ने भी डिसाइड किया कि मैं अपने बिजी स्केड्यूल में से, यस, 1 आवर इल्म सीखेगा वो डेली। और जैद ने कुरान पाक को समझ कर पढ़ना स्टार्ट किया। और धीरे धीरे हुआ क्या कि वो धीरे, मुझे दीन में टॉप करना है, यस सफवाना जो इंशाल्लाह। तो चलें जैद के पास वापस आते हैं। तो जैद ने क्या किया, ये डिसाइड किया कि अपने बिजी स्केड्यूल में से वो क्या करेगा, डेली 1 आवर वो कुरान की स्टडी करेगा, उसको तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे कुरान को, और उसको समझ कर पढ़ेंगे, और सिर्फ पढ़ेंगे ही नहीं, उसको अप्लाई भी करेंगे। तो ऐसा कई दिन तक उन्होंने किया, जैद ने किया ऐसा। और ऐसा करने से हुआ ये कि जैद के अंदर जो अपनी उसकी जो स्किल थी, कारपेट बनाने की जो स्किल थी, वो और ज़्यादा इन्हेंस होती गई, और ज़्यादा डेवलप होती गई, और ज़्यादा बेहतर तरीके से वो अपने काम को करने लगा, और फोकस्ड होकर के करने लगा, और एक्सीलेंस की तरफ वो जाने लगा। अब जैद ने कुरान की तालीमात में से ये सीखा, ये 3 चीज़ें उन्होंने सीखी: ऑनेस्टी, हार्ड वर्क और हेल्पिंग अदर्स। जैद ने अपने कुरान से क्या सीखा? ईमानदारी, मेहनत और दूसरों की मदद करने का तरीका। ये 3 चीज़ें उन्होंने कुरान से सीखी। एक दिन क्या हुआ कि एक बहुत रिच सा, एक बहुत अमीर सा बिज़नेसमैन था, वो गाँव में आया, और जब उसने ज़ैद के कारपेट को देखा तो वो बहुत बेहतरीन काम था। तो वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुआ ज़ैद के काम से, और ज़ैद की ऑनेस्टी से वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुआ। ठीक है?
और इंस्पायर होकर के उसने क्या बोला, जैद को एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया। उसने शहर से आया था, बहुत अमीर था, तो उसने क्या किया, जैद को एक बहुत बड़ा ऑर्डर दे दिया, कारपेट का, कालीन का बहुत बड़ा ऑर्डर दिया उसको। और इससे ये हुआ कि जैद की जो उसकी फाइनेंशियल स्टेट थी वो काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गई। जैद भी बहुत ज्यादा खुश हुआ और उसकी भी जिंदगी बदल गई। और सारी परेशानी तो पैसों की ही थी जैद की लाइफ में, तो वो सारी परेशानियां भी खत्म हो गई। तो यहाँ से जैद को ये रियलाइज हुआ कि उसकी जिंदगी में जिस चीज की कमी थी वो था इल्म। अब इल्म हम चाहे दुनिया के लिहाज से गेन करें या फिर दीन के लिहाज से, लेकिन इल्म होना ऐसा चाहिए जो हमें यहाँ भी फायदा दे और आखिरत में भी फायदा दे। ऐसा नहीं कि ऐसा कुछ इल्म सीख रहे हैं जो जिससे सिर्फ यहीं पे फायदा हो रहा है ना। ऐसा इल्म हमको सीखना है जिससे यहाँ पे भी मिले और आखिरत में भी मिले। यस ज़हरा, आखिरत के लिए भी। तो जैद की कामयाबी के क्या सीक्रेट्स थे कि उसने इल्म हासिल किया, और सिर्फ हासिल ही नहीं किया था, उसने अपने दीन पर अमल भी किया। और ना सिर्फ अमल किया, उसने अपने इल्म से, जो उसके पास जितनी इस्तिताअत थी, उसने अपने इल्म से लोगों की मदद भी की। राइट। जैद की सक्सेस के 3 सीक्रेट्स थे। इल्म हासिल किया, और सिर्फ इल्म हासिल नहीं करना है, आप लोग भी यहाँ पर बैठ के इल्म हासिल कर रहे हैं ना, आज से काफी टाइम से आप लोग कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ इल्म हासिल करना ही बड़ी चीज नहीं है। आप लोग ने भी बहुत सारी चीजें यहाँ से सीख कर गए हैं, लेकिन सिर्फ इल्म हासिल करना सफिशिएंट नहीं, यह सफाना, अमल भी जरूरी है। अमल इज द मेन थिंग, वरना इल्म तो शैतान के पास ही बहुत था, इब्लीस के पास भी बहुत था ना। यस। तो अपने इल्म से दूसरों की मदद भी करना है, तब हम सक्सीड हो पाएंगे। ठीक है। तो इल्म असल में है क्या, इल्म हमारी जिंदगी में एक लाइट है, एक रोशनी की तरह है, जो हमें पूरी तरह से बदल कर रख देती है। और जिसकी जिंदगी में लाइट नहीं है, जिसकी जिंदगी में रोशनी नहीं है, आप उसकी जिंदगी जाकर के देखें, बिल्कुल अंधेरा है उसकी जिंदगी में। यस, इल्म एक शमा है, एक चिराग है, एक लाइट है, एक लैम्प है। हम्म। यस। तो ये स्टोरी से आप लोगों को क्या मॉरल मिला? मॉरल बताइए, समझ आया या नहीं आया? क्या मॉरल मिलता है हमको? कि हमको इल्म हासिल करना चाहिए। इल्म हमारी रूह को, हमारी सोल को रोशनी देता है। ठीक है। इल्म हमारे अंदर से रोशनी पैदा करता है, सिर्फ फिजिकली नहीं करता है। हमारे जहन को, हमारे हार्ट को, हमारे माइंड को हम्बल बनाता है। ईमानदारी से दीन दुनिया इल्म हासिल करना है। ये सफाना, राइट। तो इल्म हमें क्या करता है, हमारे हार्ट को, हमारे दिल को, हमारे दिमाग को हम्बल बनाता है। जो हम कहते हैं ना, हमें आजिज़ी इख्तियार करनी चाहिए। आजिज़ी मतलब सॉफ्टनेस का, सॉफ्ट हार्टेड पर्सन। तो वो जो है हमें आता है इल्म से। और इसका वाइस वर्सा भी होता है, बहुत से लोगों में इल्म की वजह से एरोगेंस भी आ जाता है, तो हमें वो नहीं बनना है। ठीक है। जो शैतान में आया था, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, आदम इस्लाम में, तो हमें वैसा नहीं बनना है। हमें हम्बल बनना है, हमें सॉफ्ट हार्टेड पर्सन बनना है। यस, इल्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यस सैफुल, वेरी गुड। चले, मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल देती हूँ कि एक मान लीजिए, एक सेकेंड, से फॉर एग्जाम्पल रात का वक्त है और आपको बहुत जोर से प्यास लगी है। ठीक है। आपको बहुत जोर से प्यास लगी, रात का वक्त है और लाइट चली गई है, इन्वर्टर भी नहीं है, और आप टॉर्च भी नहीं है आपके पास, मोबाइल की टॉर्च वगैरह कुछ भी नहीं है, और रात का वक्त है, और रात को आपको बहुत तेज प्यास लगी है। फिर आप किचन में जाएंगे। ठीक है। प्यास लगी है आपको, आपको किचन तक जाना है। आप कैसे जाएंगे? अगर हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है तो आयजा सिद्दीकी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है आयजा? तो आपको किचन तक जाना है और आपको बहुत जोर से प्यास लगी है, पानी आपको पीने किचन में जाना है। आप कैसे जाएंगे? बहुत केयरफुल होकर के जाएंगे ना, हर एक एक चीज को
फील करते हुए यहाँ से वहाँ तक जाएंगे कि यहाँ पर टेबल रखी है, यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पर दरवाज़ा है, तो आप बहुत संभल कर, बहुत केयरफुल होकर के हर जगह पर जाने की कोशिश करेंगे कि साइड में मान लीजिए सीढ़ियों के साइड में गैलरी है, वहाँ पे कुछ रखा है, वॉशिंग मशीन रखी है तो आपको लग ना जाए, या फिर स्टेयर्स के नीचे गैलरी है तो आप संभल कर जाएंगे कि कहीं आप गैलरी से बिल्कुल सीढ़ी से नीचे ना गिर जाएं गैलरी में, है ना। ऐसा होता है ना कि आप लोग को बहुत, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम यही करेंगे ना, बहुत केयरफुल होकर के जाएंगे। ओके, इल्म। कैंडल और टॉर्च नहीं है ज़हरा, नहीं है, कुछ नहीं है, अंधेरा है बिल्कुल। ठीक है, तो आप बहुत केयरफुल होकर के जाएंगे किचन तक, बहुत एहतियात से आप चलेंगे कि कहीं आपको कोई नुकसान ना पहुंच जाए ना, आपको चोट ना लग जाए, या अगर कुछ कीड़ा वीड़ा ना काट ले आपको, ये सारी चीज़ें। तो इसी तरह से अगर ये सिचुएशन सुबह की हो और हर तरफ लाइट ही लाइट हो, सुबह में क्या होता है, लाइट ही होती है, सन की भी लाइट होती है और घर में भी लाइट होती है मान लीजिए। तो अगर मान लीजिए कि यही सिचुएशन सुबह की हो, हर तरफ लाइट हो, तो आपको 2 मिनट भी नहीं लगेंगे किचन तक जाने के लिए, फौरन से ही आप उठेंगे, जैसे ही आपको प्यास लगेगी फौरन से ही आप उठेंगे और किचन तक जा करके पानी पी लेंगे, राइट। ऐसे ही है। यस अनाया फरीद, ऐसा ही है। आप अंधेरे में नहीं देख सकते क्या दिख रहा है आपको। यस अरीबा लबीबा, बिल्कुल इसी तरह कुरान करीम भी हमारी लाइफ में वो लाइट है जो हमें बताता है कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता गलत है। यस जायरा, फान, इफ्रा, वेरी गुड। कुरान हमारे जिंदगी में लाइट की तरह है, वो लाइट जो हमें बताता है कि सही रास्ता कौन सा है और गलत रास्ता कौन सा है, हमें किस रास्ते पर चलना है। तो हम सही से किचन तक, यानी कि ये एग्जाम्पल था, अगर हमें सही रास्ता, कुरान हमें बताता है कि सही रास्ता कौन सा है कि हम जन्नत तक पहुंच जाएं, और गलत रास्ता कौन सा है जिससे हमने अगर फॉलो किया तो हम दोजख में जाने वाले बन सकते हैं। ठीक है, तो कुरान इज अ लाइट। तो जन्नत जन्नत में जाने का रास्ता हमें कौन बताता है? कौन बताता है जन्नत में जाने का रास्ता? यस अरीबा एंड लबीबा का मुझे आंसर आया सबसे पहले। यस मोहम्मद हारिस, अनाया। यस कुरान, कुरान करीम इज दी आंसर। अगर हम इसको थाम लें तो इंशाल्लाह हमारी लाइफ भी डार्कनेस से लाइट की तरफ आ जाएगी, जिस तरह से जैद की आ गई थी। ठीक है, तो हमें कामयाबी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी इस दुनिया में भी, स्कूल में भी और आखिरत में भी। राइट मायरा, फलक, अनाबिया, जैनब, उबैद जी। ठीक है, सबको समझ आया? आज की हमारी हदीस, किसी को कोई प्रॉब्लम है? अगर, अच्छा ये बताइए, एक तरफ नॉलेज है, एक तरफ मनी है, एक तरफ पैसा है, एक तरफ नॉलेज है, आप किसको चूज करेंगे? यस कुरान शोज अस द पाथ वे टू जन्नत। ओके, यस वेरी गुड। यस जोहरा, जहरा नॉलेज को, सैफुल इस्लाम नॉलेज। यस अरीबा लबीबा, रीजन वाई, क्यों? क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज है जो बताइए नॉलेज क्यों? क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज है जिसको, जो किसी, कोई भी हमसे स्टोल नहीं कर सकता है, कोई भी हमसे चुरा नहीं सकता है, जिसके खो जाने का और चोरी हो जाने का कोई खतरा नहीं होता है। जबकि पैसा एक ऐसी चीज है, मनी एक ऐसी चीज है जिसको हम स्टोलन और लॉस्ट होने का खतरा होता है। इल्म को कोई चुरा नहीं। यस सफवाना, यही तो मैं बता रही थी। यस सैफुल, नॉलेज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। यस जायरा नॉलेज। और एक और चीज ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो मेन थिंग थी वो कुरान थी ना, कुरान जो उनके ऊपर नाजिल ही किया गया था, वो तो चलता फिरता कुरान ही थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी जो मेन थिंग थी वो कुरान थी। और जितने भी विलेंस गुजरे हैं कुरान के, यानी कि फेरोज हुए, नमरूद हुए,
फिरौन वगैरह, उन सब के पास क्या मेन चीज थी? इल्म। उनके पास इल्म था, उनके पास पैसे ज्यादा थे। ठीक है। इसके अलावा जिसके पास नॉलेज होती है, जिसके पास इल्म होता है, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं। यस अनाबिया, जिसके पास इल्म होता है उसके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, और जिसके पास पैसे ज्यादा होते हैं उसके दुश्मन ज्यादा होते हैं। आप लोगों को पता है ना, जितने बड़े बड़ी सेलिब्रिटीज हैं या कोई भी बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं, तो उनके आप लोग देखें, दोस्त से ज्यादा उनके रिलेशन में दुश्मन ज्यादा है उनके, क्योंकि उनको लूट जाने का, उनके पैसों का खो जाने का उनको खतरा ज्यादा होता है। यस इफ्रा। एंड द लास्ट पॉइंट इज, अगर हमारे पास नॉलेज है और अगर वो हम किसी को देते हैं तो नॉलेज इंक्रीज होती है, राइट, बढ़ती है ना। हमारे पास है, हमने आप लोगों को बताया, मान लीजिए 5 लोगों को बताया, उसमें से आप लोग किसी और को बताएंगे तो बढ़ेगी ना, ये इंक्रीज होगी, कि कुरान ही हमारी मेन वो है, बुक है, इसी से सारी चीजें निकली हैं। तो कुरान ही मेन है। जो जितनी भी थ्योरीज पढ़ रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी हम कुछ पढ़ रहे हैं, सबका जो मेन सोर्स है सब कुरान से ही निकले हैं। तो अगर हम नॉलेज देते हैं तो ये बढ़ती है, जबकि पैसा किसी में बांटा जाता है तो वो कम हो जाता है, राइट। नॉलेज एक बारिश की तरह है। ओके, काफी बातें हो गई नॉलेज की। मनी एक ना एक दिन खत्म ही हो जाएगी। यस, मनी इज द थिंग दैट मेक्स पीपल सेल्फिश एंड नॉलेज इज द थिंग दैट हेल्प्स। यस सैफुल, मनी इज द थिंग दैट मेक्स पीपल सेल्फिश। और कभी कभी नॉलेज की वजह से भी लोग एरोगेंस में आ जाते हैं ना। कभी कभी देखो, जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं वो थोड़े से प्राउडी और एरोगेंट भी हो जाते हैं, जो कि बहुत बुरी चीज है ना। ऐसा होता है ना, ऐसा। यस जायरा। पर हम लोगों को ऐसा नहीं बनना है, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को ऐसा नहीं बनना है। वो उनको टॉपर भी बनना है इंशाल्लाह, दीन की स्टडीज में भी टॉप करना है और एकेडमिक स्टडीज में भी टॉप करना है, और बहुत हम्बल रहना है, राइट। बिल्कुल भी तकब्बुर और ये सारी चीजें नहीं करना है। ओके, तो फिर आज का टॉपिक यहीं तक था। आप लोगों का कोई डाउट है तो कुछ, आप लोगों को सारी चीजें समझ आ गई ना? माशाल्लाह यस। माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन चीज सिखाई आज आयशा मैम ने। तो बच्चों, आप लोग जो है दुनिया के इल्म के साथ साथ कुरान का इल्म सबसे ज्यादा सीखिए, ठीक है? और सीखिए, फिर उस पे अमल करिए, और अमल करने के बाद उसको दूसरों को सिखाना भी है। आप कोई भी छोटी सी चीज सीखिए तो उसको अपने आसपास सिखाइए भी, अपने फ्रेंड्स को सिखाइए, अपने घर में किसी को अच्छी बात बताइए। भले ही उसको आती हो, शायद आपके बताने से उसको रिवाइज हो जाए, रिमाइंड हो जाए, ठीक है? तो अच्छी बात सीख कर किसी दूसरे को सिखाना भी बहुत अच्छी आदत है, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है कि कुरान सीखो और सिखाओ, ठीक, पढ़ो और पढ़ाओ। तो सारे बच्चों से हम मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सब बच्चे कुछ ना कुछ, कोई ना कोई बात तो किसी ना किसी को सिखाएंगे जरूर, जो इस क्लास से सीखते हैं। क्यों आयशा मैम? जी, मुझे तो लगता है कि आप लोग अपने ही छोटे भाई बहनों को करिए, अपनी मम्मा लोग को बताइए, क्लास में आज आप लोगों ने क्या सीखा, ये सारी चीजें बताइए। अपने फ्रेंड्स को बताइए, अपने घर में बताइए। यस। चलिए फिर एंड कर दें क्लास को। किसी का कोई हम्म, सवाल है? इफ्रा, किसी का आप कोई? ऐड नहीं हुई होमवर्क ग्रुप में? ओके सैफुल, आप अपने कजिन्स को बताएंगे इंशाल्लाह। नो मैम, व्हाट नो मैम? अयान, जिसका कोई सवाल है तो वो हैंड रेस कर ले, 1-2 मिनट है वी हैव। इफ्रा, तुम बेटा किसके थ्रू ज्वाइन हुई हो? बोलिए, अयान और इफ्रा बोलिए। मैम ये हदीस नंबर 2 है कि 3? 3 है बेटा, 3 है, थर्ड। मैम तो 2 वाली कौन सी है?
आप बताइए, आप नहीं थे क्लास में? मैम नाम अगर याद नहीं आ रही है, भूल गया, लिखना भी भूल गया था मैं। कौन बताएगा जो रेगुलर है? कौन बताएगा कि सेकंड हदीस कौन सी थी? रेज योर हैंड। क्या? कौन बताएगा भाई? रेगुलर है जो वो बोले, रेज योर हैंड। किसी को नहीं याद है क्या? सब भूल गए हैं तो चलिए अभी सिस्टर हमने आयशा आप पढ़ा, ही बताइए। हमें अभी पढ़ा ना कि इल्म सीखना है और अमल भी करना है। जी अनाबिया बोलिए। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मैम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर वो अपने गाड़ी ले गया था तो बारात वाले दिन लेके जाएगा। सेकंड हदीस कौन सी थी? जल्दी मैम बोलिए भाई। जी मैम आदम अलैहिस्सलाम की थी। जी जी, स्टोरी नहीं, सॉरी, हदीस। आयजा आप बताइए, जल्दी करिए बेटा, याद ही नहीं किसी को। मैं क्या एक्सपेक्ट करूं कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो जा रहा है दिमाग में। मैं तो लग रहा है वो फिल्टर होके निकल रहा है। जी आयजा बताइए, सेकेंड हदीस कौन सी थी? मैम वो तो हारिस, आदम सलाम था। अरे बेटा हदीस। हारिस आप रेगुलर क्लास कर रहे हैं, बताइए। सहरा आप रेगुलर हैं, बताएंगी? आप लोग देख के आई होगा, मैं नहीं बता रही। मैम नमाज सलाह नमाज सलाम। कुछ इंटेंशन से रिलेटेड थी, किसी को याद आ रहा हो तो। मैम अरे नहीं सैफुल सफवाना, आप सब रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, बताइए। आप लोग को नहीं बताया तो मैं नहीं बताऊंगी। इसका मतलब आप लोग सुनते नहीं है ठीक से। चलिए हमारे प्यारे प्यारे बच्चे अपने दिमाग को मैम दोबारा सलाह रोटेट करेंगे और सलाह हदीस याद करेंगे। आयशा मैम। मैम इंटेंशंस कैसे हैं? चलिए मैं दुआ पढ़ा देती हूँ, आप लोग गेस करते रहिए, मैं बताऊंगी नहीं। मैम हमारे इंटेंशंस कैसे हैं उसके बारे में, नो और वेरी चीटिंग किसी के वाला क्लोज, साथ पॉइंट। वेरी चीटिंग नहीं क्लोज, करना वेरी है। क्लोज। हाँ हाँ, वेरी क्लोज। लेकिन क्लोज आप आ लोगों गए। को, हाँ वेरी क्लोज, लेकिन फिर भी उसको दोबारा रिकॉर्डिंग सुनेंगे, ठीक है? यस मैम। देखते हैं, देखते यस हैं कौन मैम। कौन बच्चा निकाल के ले आता है, दिमाग अपना दोबारा जो है चलाता है, कौन लेके वापस आता है कि मैम ने क्या पढ़ाया था। मुझे तो लगता ओके। है कि वीक में आप लोगों के टेस्ट भी रखने पड़ेंगे ताकि आप लोगों को याद रहे क्या पढ़ा है। मैम इतना याद चलिए है दुआ करा इंटेंशन। लीजिए। वेरी गुड, वेरी क्लोज, आप लोग क्लोज हैं, लेकिन जो है सब लोग दोबारा करके आएंगे। चलिए दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाल्लाहु अन्ना सय्यदम मुहम्मदम मा हुवा अहलु। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।